अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गया, हम जलीलो ख्वार हो गए, हमारे खानदान की बड़ी बदनामी हो रही है, हमारे बच्चे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। कारसाज की नशई कातिला जो नताशा साहिबा हैं, उनके शोहर उनको जेल में मैसेज पहुंचाते हैं और बताते हैं कि भाई तुम्हारी करतूतों का जो है अब हम पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है, मुझे आज़ाद करवाओ, नहीं तो तुम लोगों की खैर नहीं है। जेल में भी नताशा की टेंट्रम्स जो है वो जारी हैं, वहाँ पर भी उसकी अयाशियाँ जारी हैं, वहाँ भी उसके रोब जारी हैं। और जो कुछ पुलिस अफसर हैं वो बीच में जो है एलची का काम करें, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर जो है पहुंचा रहे हैं। आमना आरिफ की फैमिली को कितनी रकम बढ़ाकर जो है वो ऑफर करवाई गई है, आखिरी 24 घंटे अगर डील ना हुई तो नताशा के खिलाफ जो है कितनी मजीद दफात लगने जा रही हैं, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। कारसाज की डाइन कातिला नताशा, इसने अपने वकील के जरिए अपने ही शोहर को जो है काफ़ी पैगामात मैसेज वगैरह पहुंचा दिए हैं और कहा है कि जी कुछ भी करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, अगर मैं यहाँ पे रही तो तुम सब लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। आप देखें कि शोहर दानिश तो खुद छुपा बैठा हुआ है। जो बंदा कहता था कि मेरी बीवी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो 5 साल से दवाइयाँ खा रही है। भाई 5 साल से तुम्हारे क्या मामलात हैं, तुम्हारी घर के अंदर जो है मनशियात कितनी इस्तेमाल होती है, तुम्हारी बीवी जो है वो टॉयलेट भी मनशियात का इस्तेमाल करने के बाद जाती है, तो इतने तो बुरे हालात हैं तुम लोगों के घर के। दूसरी बात ये है कि गाड़ी जो है तुमने इसको गिफ्ट करके दी थी, गाड़ी जो है वो तुम्हारी कंपनी के नाम पर है और अब तुम्हें जब पता चल गया है कि जी इसको पकड़ा जाएगा, तो इसने जी किस तरह से अपनी ज़मानत कल करवा ली थी 50,000 रुपये के मचलकों के एवज। अब वो खुद छुपता फिर रहा है, उसको पता है कि कहीं भाई मैं भी ना पकड़ा जाऊँ, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है, मैं तो जो है अपनी बीवी चरसन की तरह जो है वो मनशियात इस्तेमाल करके गाड़ी नहीं चलाता। ये इस बार पकड़ी गई है, वरना इससे पहले लोग पता नहीं कितने लोगों को मार पीट के खून जो है वो साफ कर चुके होंगे। अब जी पैसे की ताकत देखें कि नताशा जेल में होने के बावजूद अयाशी कर रही है। आप ये देखें कि पैसे वालों की ज़िंदगी जेल के अंदर भी उनको 5 स्टार होटल जो है वो प्रोवाइड करता है हमारा मुल्क, और कितनी अजीब कवानीन है कि गरीब के लिए कवानीन अलग हैं, और अगर पैसे वाला कातिला हो उसको बड़ा फैसिलिटेट करते हैं। अब ये सवालात उठ रहे हैं कि जो कारसाज की डाइन नताशा है इसको खुसूसी मरात क्यों दी जा रही हैं। जेल हुकाम की जानिब से जारी करदा बयानात में इन इल्ज़ामात की तरदीद तो कर दी है, लेकिन अंदरूनी ज़राए, ठीक है, किसी से कोई चीज़ छुपती नहीं है, उसकी तो कहानी कुछ और ही है। कुछ रिपोर्टर्स जो हैं वो दावा कर रहे हैं, वो अंदर उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन ली है और वो लिखते हैं कि नताशा दानिश को जेल के आम कैदियों के साथ रखने के बजाय खुसूसी वार्ड में रखा गया है, जो कि जहनी सेहत की जाँच के लिए मखसूस है। जहनी तवाज़ुन तो बिल्कुल उसका ठीक है, दिमाग बिल्कुल उसका ठीक है। डॉक्टर चुन्नी लाल जो है वो बता चुके हैं, एक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जा चुकी है। तो पुलिस में आपको पहले बता दूँ, पहले दिन से मामा बन रही है इसकी, अलग जो है इसके चाचे मामे बन रहे हैं पुलिस वाले, और पहले दिन से जो है उसको पकड़ के कहते हैं ये देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखें वो कोई आदी मुजरिम तो नहीं है। भाई जो पहली बार जुर्म करता है वो भी आदी मुजरिम नहीं होता, हर बंदा जो है हर चीज़ पहली बार ही ज़िंदगी में करता है। आदी मुजरिम नहीं है तो तुम क्या चाहते हो कि वो आदी मुजरिम बन जाए, फिर तुम यहाँ पे जाके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। फिर जी नताशा दानिश को जेल में आम कैदियों के साथ रखने के बजाय एक खुसूसी वार्ड में रखा गया, जहनी सेहत की जाँच के लिए वार्ड है। इस वार्ड में अस्पताल तर्ज की बेड्स मौजूद हैं। नताशा को एक बेड जो है वो दिया गया है। इस वार्ड में उनका क़याम उनकी अदालती तहवील में आने के बाद से जारी किया गया है। आपको बताती चलूँ कि ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि नताशा दानिश को जेल में मामूल की सहूलियात से हटकर काफ़ी इजाफी मरात दी जा रही हैं। इन मरात में एसी, फ्रिज शामिल है, ओवन शामिल है, वाईफाई। वाओ, इसका मतलब है कि कारसाज की डाइन चुड़ैल नताशा जो है इसको मोबाइल भी दिया होगा, वो बैठ के आराम से देख रही होगी हम सब की वीडियोज़ और सोचती होगी हा 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 हा, कितने बेवकूफ़ हैं ये लोग जो समझते हैं कि इन लोगों को इंसाफ मिलेगा और मुझे सज़ा मिलेगी। अच्छा जी, तो अब आप ये देखें कि वाईफाई तक उसको जो है वो दिया गया है, जबकि घर का खाना भी फराहम जो है वो किया जाता है। इन इजाफी मराद की वजह से नताशा साहिबा जेल में एक आज़ादाना तर्ज की ज़िंदगी गुजार रही है। टैंट्रम्स हैं, कोई पाबंदी नहीं है, वहाँ पे दादागिरी उसकी चल रही है, और वहाँ पे जो है वो आगे पीछे हैं ये लोग, ऐसे तलवे चाट रहे हैं जैसे कि जी कोई बहुत बड़ा बंदा जिसने बॉर्डर पे खड़े होके जो है दुश्मनों को मारा है, अब हम उसको जो है सारे अवार्ड्स हम दे देंगे इन्हें। तो इतनी तो उनकी खातिर तवाज़ु की जा रही है। यहाँ पे कोई और गरीब होता और उसकी मोटरसाइकिल से या साइकिल से कोई बंदे मर जाते, बल्कि मैं कहती हूँ डड्डू मर जाता, कॉकरोच मर जाता, चूंटी मर जाती, और वो किसी अमीर बंदे की होती, तो इन्होंने तो पकड़ के जो है अजाब डाल देना
देना था, तो एक कातिला को इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जी तफ्तीशी हुकाम ने मजीद दफात शामिल करने के लिए कानूनी मुशावरत शुरू कर दी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिमा नताशा के खिलाफ कत्ल खता बिलसबब के बाद मजीद दफात जो है वो शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। और गुज़िश्ता रोज़ मेडिकल रिपोर्ट में मुल्जिमा के चरसन होने की यानी कि नशे में होने की तस्दीक हो गई थी। खुफिया मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल ऑफिसर को भिजवा दी गई है। रिपोर्ट के तमाम पहलुओं से जायजे के बाद नताशा को फाइनल मेडिकल रिपोर्ट उसकी बनेगी। और ये अब सवाल है कि किसने इसको गाड़ी चलाने की इजाज़त दी, इस पहलू पर भी काम किया जा रहा है। किसने दी? उसका मियाँ जो है उसको गिफ्ट की है उसने गाड़ी, ठीक है। और वो अपनी सासू माँ से मिलने जा रही थी, आराम से जो है वो पक्कियाँ उसने जो है चढ़ाई हुई थी और पी पिला के वो अपनी, इतने जो लोग हैं, ठीक है, आप इनके टैंट्रम्स चेक करें सीरियसली कि सास से मिलने के लिए जाने के लिए अब वो जो है सुबह सुबह इतना पी पिला के जाती है और उसके बाद शोहर की शिकायत लगाने जा रही थी। इतने बंदों को बेचारों को जो है वो गुस्से में रोनती भी गई। आप चेक करें कि पैसा है तो प्रोटोकॉल कितना है। अब ये चेक करें कि पैसा है तो वहाँ पे पुलिस उसको कैसे जो है वो शहाना अंदाज में जी जनाब करके उसको पूरा कवर करके लेके जा रही थी और कवर अप भी दे रही है उसको। क्या बात है। इसका मतलब ये है कि आपका सही होना, गलत होना, कातिल होना, मुजरिम होना ये मैटर नहीं करता। यहाँ पर आपके पास पैसे होने चाहिए। जितने मर्जी आप कत्ल करें, आपके पास पैसे हैं तो आप की जय जयकार की जाएगी। नताशा के शौहर दानिश इकबाल अपने वकील आमिर मंसूब कुरैशी एडवोकेट के तवस्सुस से जो है उसने कल दरख्वास्त ज़मानत जमा करवाई थी और उसने कहा था कि मुल्जिमा जेल में है। इस मुकदमे में मुल्जिमा के शौहर को भी नामजद कर दिया गया है। और फिर उसने कहा था कि जी छापे मारे जा रहे हैं और उसको जो है ज़रा मेहरबानी करें, उसका कोई कसूर नहीं है। वकील ने कहा था पुलिस दरख्वास्त गुजार को ख़त भेजते हुए हिरासा कर रही है। अदालत से रुजू करने का बुनियादी मकसद यही है कि मौकिल की ज़मानत मंजूर की जाए ताकि वो ट्रायल कोर्ट में पेश हो। यानी कि मियाँ को भी अब जो है वो पसूड़ी पड़ी हुई है। कल तक पुलिस मेडिकल रिपोर्ट पेश कर देगी जिससे साबित हो जाएगा कि नताशा आइस का नशा करके गाड़ी चला रही थी और उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। इसके बाद नताशा शोहर को बाकायदा उसके शोहर को गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे पहले दानिश इकबाल मरने वालों की फैमिली से जो है डील करने की कोशिश कर रहा है, उनके चक्कर में है, वकील डील कर रहे हैं। और आप सिर्फ ये देखें कि इनको बड़ा ख्याल आ रहा है कि इस वक्त हमारी फैमिली की इज़्ज़त पर कितना जो है वो निशान लग रहा है। तो ये जो ख़वातीन सुबह दोपहर शाम जो है वो फक्की की तरह ये निगलती हैं, जो इनकी बीवी ने निगला हुआ था, वो गलत नहीं है। या वो हमारी सो कॉल्ड एलीट क्लास का कुछ लोगों का जो है वो वतीरा बन गया है कि जी सो कॉल्ड हम बड़े कूल लगेंगे। ये कूल लगते लगते जो है ना बेचारे अवाम को इन्होंने रोन दिया, अवाम को इन्होंने चूंटियों की तरह अपनी गाड़ी के नीचे चल दिया। बेशरम लोग हैं, बेहया लोग हैं और अपनी एक बिल्कुल ठीक औरत को, बीवी को ये पागल बना के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम के पैसों से अपने बिजनेस खड़े करते हैं, उसी आवाम को अपनी गाड़ियों तले जो है कुचलते हैं, उसके बाद जाकर प्रोटोकॉल लेते हैं जेलों में और वाईफाई इस्तेमाल करते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि ऐसे दरिंदा सिर्फ लोगों के साथ क्या होना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को अपनी मुद्दत में जो है ये FIR दर्ज करके इसको कैफरी किरदार तक पहुंचाना चाहिए।